हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवान और हमारे पास एक माता जी आई हैं, कार्डियक पेशेंट है। माता जी, जब आप आई थी तब आपको क्या तकलीफ हो रही थी? जब आप यहाँ पर आई थी अस्पताल तो क्या तकलीफ हुई थी आपको, अचानक अस्पताल आना पड़ा? नहीं याद आपको? बीपी बढ़ गया था। माता जी को ये हुआ था कि चक्कर आने लगा था, सीने में दर्द हुआ था और बीपी बढ़ गया था। तो माता जी कार्डियक पेशेंट है पहले से। माता जी, आप बीपी की दवाइयाँ लेती थी? दवाई खाती थी? माता जी बीपी की दवाइयाँ भी खाती थी। तो जब माता जी आई, माता जी का यहाँ पर जब आई थी तो पल्स रेट कुल 30-32 आ रहा था। तो इनका जो है हमने ईसीजी निकाल के देखा, तब पता चला माता जी का जो कंप्लीट हार्ट जो है ब्लॉकेज है, सीएचबी में है माता जी। और अब तो माता जी पहले से काफ़ी बेहतर हैं। माता जी को जो है माताजी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस थीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थीं, लेकिन मेरे से बोलती हैं कि जैसे डॉक्टर साहब आपने मुझे समझाया ऐसे अभी तक किसी ने नहीं समझाया था। तो मेरे से माताजी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी। माताजी वही मेरे से बार बार कह रही हैं, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से समझाया मुझे। जो है पेसमेकर पड़ गया है, टीपीआई बोलते हैं इस मशीन को। देखिए, पेसमेकर पड़ा है फीमोरल के थ्रू और हार्ट तक पहुंचता है। ये कार्डियोलॉजिस्ट इस मशीन को इंसर्ट करते हैं और ये फीमोरल जो हमारी आर्टरी होती है उसके थ्रू ये हार्ट तक पहुंचा हुआ है। टीपीआई टेम्परेरी पेसमेकर इम्प्लांटेशन इसकी फुल फॉर्म होती है इस मशीन की। और अब माता जी का जो है बीपी वगैरह आप देख सकते हैं। बीपी कुछ अभी भी इस तरह से आ रहा है, अभी भी माता जी का बीपी जो है 154 और नीचे का 55 आ रहा है, जो एक एबनॉर्मल ईसीजी की तरफ भी इशारा कर रहा है। और माता जी के बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इस मशीन में टीपीआई में ये जो रेट सेट करा गया है 60 का करा गया है। आप ठीक से अगर देख पा रहे होंगे 60 का रेट आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो 60 का रेट सेट करा गया है इनके हार्ट रेट के अकॉर्डिंग। जो इनका हार्ट रेट आ रहा था उसके अकॉर्डिंग सेट करा गया है। अगर माता जी को इससे रिलीफ मिलता है तो ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इनको डिसाइड किया जाएगा कि परमानेंट इनको पेस मेकर हार्ट में पड़ना है या फिर नहीं पड़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो है कार्डियोलॉजिस्ट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। मैं आपको जनरल एक मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि पेशेंट में जो कार्डियो के पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट संबंधित समस्याएं होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम आपको एक बार इनका ईसीजी दिखाते हैं। माता जी आई थी, इनका ईसीजी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। ये माता जी का ईसीजी है, एक एबनॉर्मल ईसीजी है जो दिखा रहा है सीएचबी को, कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज को। और इनके लैब इन्वेस्टिगेशन जो दिखाई दे रहे हैं, जो यूरिन का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी पस सेल्स आई हैं जो यूटीआई की तरफ इशारा करते हैं। माता जी डायबिटिक पेशेंट भी हैं और इसके अलावा हाइपरटेंशन की भी पेशेंट है। चाहे सोडियम वगैरह इनका कम था तो उनका जब आई थी तो करेक्शन इसका भी दिया गया, पोटेशियम बढ़ा था। इनको हम कोशिश करते हैं अगर इनसे पेशेंट हमारा कवर हो रहा है तो ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनके इम्बैलेंस होने से बहुत सारी कहानी ख़राब हो जाती है। तो हार्ट रेट कम होने का कारण एक ये भी हो सकता है पोटेशियम का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। देखा माता जी के जितने लैब इन्वेस्टिगेशन गलत आ रहे थे पहले तो उनको करेक्ट करा और उसके बाद देखा कि अब हमारे पेशेंट में कितना ज़्यादा रिलीफ है। तो माता जी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और चेस्ट एक्सरे वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा। माता जी का जो है हीमोग्लोबिन कम था तो हीमोग्लोबिन के लिए ब्लड भी वही अरेंज करने को बोला गया और सोडियम पोटेशियम करेक्शन कराया गया है इनका। हमने क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, माता जी का आउटपुट भी कम हो रहा था और यूरिक एसिड भी बढ़ रहा था। तो ये सारी समस्याएं माता जी के साथ थी। फिलहाल तो माता जी पहले से काफ़ी बेहतर हैं, जब से आई हैं तब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और उम्मीद करते हैं माता जी पहले से और अच्छी हो जाए। माता जी के लिए प्रे करिए। और तो ये कुछ माता जी का एक्सरे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है जो दिखा रहा है कि पेशेंट को जो है कार्डियोमेगैली की तरफ इशारा कर रहा है। और हेलो दोस्तों, तो मैंने आपको एक माता जी दिखाई जिनको जो है टेम्परेरी पेसमेकर लगा हुआ था। माता जी को जो है टेम्परेरी पेसमेकर लगा हुआ था। तो माता जी को टेम्परेरी पेसमेकर की क्यों ज़रूरत हुई? उनका जो है हार्ट रेट बहुत कम आ रहा था, 32 हार्ट रेट था कुल जब आई थी। तो इसके लिए हमने एट्रोपिन वगैरह जो इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं वो सब दिए और उसके बाद उनका ईसीजी करा। अच्छा, इस तरह का हार्ट रेट बहुत कारणों से भी इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम भी एक फैक्टर बन जाता है। माता जी का पोटेशियम बहुत हाई था और सोडियम थोड़ा कम था। तो पहले तो हमने उसका करेक्शन दिया
माता जी ने देखा कि अब करेक्शन देने के बाद माता जी का क्या हाल है, तो अब माता जी पहले से काफ़ी बेटर थी। और आज की जो डेट है, एक दिन बाद जो मैंने वीडियो बनाया इसको जो है एक दिन बाद बना रहा हूँ इस वीडियो को मैं, और इसी में ऐड करूँगा इसको। तो अब माता जी का जो है डिस्चार्ज हो चुका है, माता जी का सोडियम पोटेशियम माता जी के बैलेंस हुए और उनका हार्ट रेट भी बैलेंस हो गया। इसके बाद उनका जो टेम्परेरी पेसमेकर इम्प्लांट किया गया था वो निकाल दिया गया। हालांकि ये चीज़ें फ्यूचर में भी ऐसी रिपीट हो सकती हैं जो कार्डियक पेशेंट्स रहते हैं, तो प्रॉपर टाइम टू टाइम अपने जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं आपके, उनसे प्रॉपर आप जो है उनका ओपिनियन लेते रहें टाइम टू टाइम अपने से रिलेटेड, या उनकी जो भी वो मेडिसिन एडवाइस करते हैं वो मेडिसिन लेते रहें। और इस तरह की और मेडिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियोस इस तरह की कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक बार जाके सारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपके काम की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, एलोपैथी, आयुर्वेदिक और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, मतलब मैंने जनरल सारे ही टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जिससे कि जो है जनरल पब्लिक को आइडिया मिल जाए थोड़ा थोड़ा सारे अपने पेशेंट से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।